हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इसके एग्जाम्पल 10.6 और 10.7 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पर। तो इन एग्जाम्पल को हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल 10.6 है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो नीचे हेलोजन कंपाउंड्स के हमारे पास पेयर दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होगी। तो सबसे पहला पेयर आप देखिए, यहां पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसके साथ CH2Cl जुड़ा हुआ है, और दूसरे में देखिए यहां पर ये साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, वो होता है प्राइमरी, फिर ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शरी। क्योंकि SN2 में जैसे जैसे स्ट्रिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाता है तो रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। टर्शरी में सबसे ज्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस है तो इसका रेट सबसे कम। तो आपको यहां पर देखना क्या है कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इसके आधार पर बताना है। तो आप देखिए ये क्लोराइड यानी हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। इसमें देखिए जो ये क्लोरीन का एटम है, हेलोजन एटम, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला जो कार्बन है ये एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। तो इसका SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होगी, प्राइमरी में, क्योंकि SN2 का हमें ऑर्डर पता है, प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में। तो ये प्राइमरी है तो इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। तो इसका आंसर है ये, यहां पर दिया भी गया है, ये एक प्राइमरी हैलाइड है तो इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। बात करते हैं सेकंड की, इसमें ये एल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एल्काइल ग्रुप के साथ क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है, तो इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर किसमें होगी। इसमें अगर देखें I के साथ ये वाला कार्बन यानी I इस कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी। ये वाला जो कार्बन जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन होगा, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी है, तो ये इसमें ये वाला रूल तो फॉलो नहीं होगा। अब बात करते हैं, यहां पर ये ऑर्डर देखिए, चाहे SN2 रिएक्शन हो चाहे SN1 रिएक्शन हो, दोनों में ये वाला ऑर्डर होता है, यानी RI ये सबसे ज्यादा इसका रेट होगा, SN1 में भी SN2 में भी, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोडीन का सबसे लार्जर ग्रुप होता है और ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, फिर इनकी लिविंग की जो कैपेसिटी है वो घटती चली जाती है, साइज इनका कम होता चला जाता है। तो ऑर्डर बस ये याद रखना है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। तो इसमें देखिए यहां पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, यहां पर क्लोराइड, आयोडाइड और ये क्लोराइड, तो हमने ऑर्डर ये वाला पढ़ रखा है, SN2 में भी चाहे SN1 हो। तो आप देख सकते हैं जब ये वाला ऑर्डर है RI, तो यहां पर भी तो RI है, ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें रिएक्शन फास्टर होगी, इसमें स्लो होगी। तो इसका आंसर है ये वाला, इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। तो देखिए इसका ये आंसर दिया गया है कि जो आयोडीन है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि आयोडीन का साइज लार्ज है, लार्ज साइज का है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये SN2 रिएक्शन जल्दी शो करेगा। इट विल बी रिलीज्ड एट अ फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा उसकी प्रेजेंस में जो आयोडीन है वो तेजी से निकल जाएगा, क्योंकि लार्ज साइज का है और बेटर लिविंग ग्रुप है। तो पहले तो आपको ये ऑर्डर देखना है, ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा तो उसके बाद ये ऑर्डर देखना है। तो इसमें I आ गया तो इसका मतलब रिएक्टिविटी SN2 में इसकी फास्टर होगी। बात करते हैं एग्जांपल 10.7 की, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इस SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हमें जो ये दिया गया है इसमें हमें SN1 और SN2 रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है। तो पहला इसमें पार्ट है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन के जो 4 आइसोमर्स हैं उनके हमें SN1 और SN2 में जो ऑर्डर होगा वो हमें यहां पर लगाना है। तो देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन बना लिए हैं, एग्जाम्पल 10.7। तो सबसे पहला CH3 CH2 CH2 Br सिंपल चेन के रूप में ब्रोमोब्यूटेन, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा, इस ब्रोमीन को मैं इस कार्बन से जोड़ दूं
तो इसका आइसोमर बन जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। इस कार्बन से ब्रोमीन जोड़ दिया, 2 आइसोमर बन गए। तीसरा आइसोमर क्या होगा, जो ब्रोमीन है वो इसी कार्बन से जोड़ूं, लेकिन यहां पर CH3 की 2 रिंग बना दूं, ब्रांच बना दूं। मैंने क्या किया, इस कार्बन से 2 CH3 जोड़ दिए और ब्रोमीन को इस कार्बन से जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग हो गई। तो ये एक और आइसोमर बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ब्रोमीन को इसी कार्बन से जोड़े रख सकता हूं, बस यहां पर इस कार्बन के साथ एक और CH3 जोड़ दूं। ये मैंने किया, CH3 का होल थ्राइस CBr, ये चौथा आइसोमर बन गया। देख सकते हैं आप 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, इसमें हाइड्रोजन 3 3 6 1 2 3 9 हो गए। तो बिल्कुल सही है, कार्बन एक Br। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो इस तरीके से 4 आइसोमर मैंने बनाए। पहले कार्बन को सिंपल चेन में, ब्रोमीन को इस कार्बन से जोड़ा, फिर ब्रोमीन को इस कार्बन से जोड़ा, सिंपल चेन के बन गए। अब इसमें जोड़ूं तो बात तो वही हो जाएगी, इसमें जोड़ूं, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहां तो नहीं जोड़ सकता। मैंने क्या किया, ब्रोमीन को पहले कार्बन से जोड़ा, बस एक इस कार्बन के साथ CH3 ब्रांच बना दी। फिर मैंने क्या किया, अब ब्रोमीन को इसी कार्बन से जोड़े रखा पहले से ही, बस CH3 की 3 ब्रांच बना दी। इस कार्बन से 3 CH3 जोड़ गए, तो 3 आइसोमर बन गए। अब इसमें SN1 और SN2 का हमें ऑर्डर दिखना है, तो मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया D। तो पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में आपको पता है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, ये होता है। तो यानी सिंपल हमें यहां पर इनकी स्ट्रक्चर देखनी है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, इस वाले कार्बन से जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये 3 और कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हुई। ये वाली स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये वाले देखिए, जिससे ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इनका देखिए ऑर्डर लगा लेते हैं SN2 में। ये मैंने इस तरीके से, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं ऑर्डर लगाऊंगा इनका। तो आप देखिए, जो टर्शरी होता है, टर्शरी इन तीनों में, ये प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, टर्शरी इन चारों में 1 है, और टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसका मतलब ये वाला जो D है, ये टर्शरी है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। बाकी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, सेकेंडरी भी मेरे पास 1 ही है, तो टर्शरी से कम सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी कौन सा है मेरे पास, B, तो B यहां पर आ जाएगा। 2 तो मैंने आसानी से लगा दिए। अब बात करते हैं इनकी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, इनमें क्या होगा, क्योंकि 2 प्राइमरी आ गए। अब देखिए, इस वाले प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये सिंपल चेन के रूप में जुड़े हुए हैं, यानी यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इस वाले कार्बन के पास भीड़ कम है। जबकि इस प्राइमरी में देखें, इस कार्बन से जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसके आसपास ये एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है, क्राउड यानी भीड़ कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, यानी क्राउडिंग बढ़ती है, वैसे वैसे SN2 रिएक्शन में जो रेट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। इस कार्बन के पास तो कोई क्राउडिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि इस कार्बन के पास ये वाला एक CH3 ग्रुप भी तो है, और ये CH3 ग्रुप अगर यहां लगा दूं तो एक CH3 ग्रुप यहां पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो पहले नंबर पे A आएगा, दूसरे नंबर पर C आएगा। तो क्या हुआ, A C। तो ये हो गया पहले नंबर पर ये, इसकी रिएक्टिविटी SN2 में सबसे ज्यादा, फिर इसकी, क्योंकि ये भी प्राइमरी है लेकिन यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये दूसरे पर आएगा, सेकेंडरी तीसरे पर और टर्शरी चौथे पर। SN2 में हो गई। बात करते हैं SN1 की। SN1 में इसका ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, लेकिन यहां पर हमें बनाना पड़ेगा कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन की ऑर्डर होती है। तो SN1 में देख लेते हैं। अब मैं क्या करूं, इनको हटा दूं, क्योंकि अब मुझे SN1 देखना है ना। तो अब शुरू से देखिए,
इस कार्बन से अगर ये ब्रोमीन ग्रुप हट जाए, ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन इसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये कार्बन से ब्रोमीन हटा दो, पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, तो ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये कार्बन जिससे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन कार्बन जिससे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन ग्रुप अगर यहां से निकल जाए, कार्बोकेटायन इस पर बनेगा, ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन। तो आप देखिए SN1 रिएक्शन में क्या ऑर्डर होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां पर 3 डिग्री मेरे पास कितने हैं, बस एक ही है, तो ये 3 डिग्री तो सबसे पहले आएगा, तो डी सबसे पहले। उसके बाद 2 डिग्री है, 2 डिग्री भी मेरे पास एक ही है, तो उसके बाद बी आएगा। बात आती है अब 1 डिग्री की, ये एक 1 डिग्री, ये एक 1 डिग्री। तो आप पहले इसमें देखिए, ये वाला अगर कार्बोकेटायन यहां पर बन रहा है ब्रोमाइड ग्रुप निकलने के बाद, तो आप देख सकते हैं इसके आसपास क्राउडिंग नहीं है, यानी इसको स्टेबल करने के लिए यहां पर ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहां पर CH2 ग्रुप है। ये CH2 ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ये तो बात है। लेकिन अगर इस प्राइमरी ग्रुप में हमें देखें, इस प्राइमरी कार्बोकेटायन पर, कार्बोकेटायन यहां पर बना ब्रोमाइड निकलने के बाद, तो इस कार्बन के आसपास कितनी भीड़ है, क्राउडिंग है। ये कार्बन CH ग्रुप है, यहां पर ये CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप को अगर मैं यहां लगा दूं, यहां पर है, तो इस कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ये जो कार्बन है इसके आसपास CH3, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन के पास सिर्फ क्या है, CH2। इस कार्बन के पास CH2 है, इस कार्बन के पास CH3 है, तो इसके कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बल्कि है, और अगर बल्कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास बल्कि ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है C की। इस कार्बन के पास ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसमें पहले क्या आएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कार्बोकेटायन की, तो पहले C आएगा, उसके बाद A आएगा। क्योंकि ये जो होता है CH, यहां पर CH, ये जो ग्रुप होता है ये वाला, आप देखें इस कार्बन के पास CH, CH3, तो ये बल्कि ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि इस कार्बन के पास सिर्फ CH2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये कम डोनेट करेगा, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में लाइटर है, बल्कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं SN2 रिएक्शन में ये वाला, SN1 में ये वाला ऑर्डर आया। तो आप यहां पर देख सकते हैं DBCA, SN1 में DBCA, तो बिल्कुल उल्टा ऑर्डर आया। तो जब भी ऐसा ऑर्डर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, एक SN2 या SN1 का कोई सा भी ऑर्डर निकालना है, SN1 का उसका उल्टा होगा। SN2 का अगर आपने ऑर्डर निकाल लिया तो SN1 का बिल्कुल उल्टा होगा। SN2 में A की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी थी, लेकिन SN1 में A की सबसे कम है। देखिए ACBD, लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया, DBCA, SN1 में ये हो गया। बस आपको एक ऑर्डर निकालना है, बाकी दूसरे SN1 में, SN2 का निकाला तो SN1 में उसका उल्टा कर देना है। यहां पर ये देखिए आंसर भी दिए गए हैं। SN2 की अगर बात करें, CH3 का होल थ्राइस, CBr सबसे पहले। इसी तरीके से हमने SN2 में क्या लिखा था, A। ये SN2 में सबसे लास्ट में है, SN1 में सबसे पहले ये है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये वाला था और हमने भी यही लगाया, A हमारा भी यही है। तो इसके आधार पर ये बनाए गए हैं, आप ये आंसर मैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है C6H5 CH2Br, C6H5CH C6H5Br, C6H5CH CH3Br, और ये वाला, इनको भी इसी ऑर्डर में लगाना है। तो इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये मैंने इनकी स्ट्रक्चर बनाई, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। पहला है C6H5 CH2Br। अगर इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊं, C6H5 का मतलब फिनाइल ग्रुप, यानी इस कार्बन से एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से ब्रोमाइन ग्रुप। तो देखिए मैंने CH2 के साथ एक ब्रोमाइड जोड़ा, एक फिनाइल जोड़ा। स्ट्रक्चर बनाना आसान है, A नाम इसको दे दिया गया। अब यहां पर स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। इसका मतलब क्या है,
CH के साथ एक C6H5 जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन के साथ एक और C6H5 जुड़ा हुआ है। देखिए ये कार्बन है, इसके साथ ये भी C6H5 फिनाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ ब्रैकेट में ये भी, और इसी कार्बन के साथ एक ब्रोमाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले CH लिखा, इस CH के साथ एक ये वाला फिनाइल ग्रुप जोड़ा, इस CH के साथ एक ये वाला फिनाइल ग्रुप जोड़ा और इसी CH के साथ एक ब्रोमाइड ग्रुप जोड़ा। आसान है स्ट्रक्चर बनाना। इसकी स्ट्रक्चर आप बनाइए। इसका मतलब क्या है, इस बीच वाले कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमाइड ग्रुप, तीनों इसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने CH बनाया, CH के साथ एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, ब्रोमाइड जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, नाम दे दिया इसको C। अब ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए। देखिए इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब कि इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन लेना है, इस कार्बन के साथ एक ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन के साथ एक ये जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप ब्रैकेट में है, और इसी कार्बन के साथ ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैंने एक कार्बन बनाया, इसके साथ एक फिनाइल जोड़ा ये वाला, एक फिनाइल जोड़ा ये वाला, एक मिथाइल CH3 जोड़ा ये वाला और एक ब्रोमाइड जोड़ दिया। आसान स्ट्रक्चर बनाना। अब इनकी लिख लेते हैं ऑर्डर SN2 में। वही है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी SN2 की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास इस कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राइमरी। ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से सेकेंडरी हुआ। ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक CH3 से एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से सेकेंडरी है, दो से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। आसान हो गया। सबसे पहले SN2 में क्या देखते हैं, प्राइमरी की सबसे ज्यादा हुआ होती है, प्राइमरी हमारे पास एक ही है तो A तो सबसे पहले आएगा, A मैंने सबसे पहले लिखा, A की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बात करते हैं अब सेकेंडरी की। सेकेंडरी मेरे पास दो हैं, इन्हें भी छोड़ देते हैं। टर्शरी, टर्शरी मेरे पास एक ही है, इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी क्योंकि SN2 में ये भीड़ है, यहां पर क्राउडेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये तो सबसे बाद में आएगा D SN2 में। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी मेरे पास दो हैं। अब इस वाले सेकेंडरी ग्रुप में देखिए इस कार्बन से एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फिनाइल, लेकिन इस वाले सेकेंडरी में देखिए इस कार्बन से एक फिनाइल जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं जो फिनाइल ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप से बल्कि होता है। जो फिनाइल ग्रुप होगा ये बल्कि होगा किससे, मिथाइल ग्रुप से। अब अगर ये वाला जो बल्कि है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो ज्यादा करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको आने से रोकेगा। ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप से लाइटर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, उसको ये इतना नहीं रोक पाएगा जितना ये रोकेगा। तो इसकी रेट ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसका रीजन क्या है कि जो फिनाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप से ज्यादा बल्कि है। अब अगर ये वाला बल्कि है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो ज्यादा होगा, इस कार्बन के आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की, क्योंकि इसके पास एक बल्कि ग्रुप है, एक लाइटर ग्रुप है, इसके पास दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई, C की, ACBD। अब SN2 का हमने निकाल लिया, SN1 का निकालना आसान हो गया। SN1 में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, D की सबसे ज्यादा होगी, फिर B की, फिर C की, फिर A की। अब SN2 निकालने के बाद SN1 कितना आसान हो गया। अब ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें सेकेंडरी, इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो SN1 में टर्शरी कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा होती है, तो ये टर्शरी है, तो D की सबसे पहले, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं, ये जो कार्बोकेटायन है ये प्राइमरी है, बाकी दोनों सेकेंडरी हैं। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन की अगर यहां पर इसके ऊपर कार्बोकेटायन बना तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी की सबसे कम, तो A सबसे बाद में, बिल्कुल सही। B और C में देखें, अब अगर मैं B की बात करूं तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा ब्रोमाइड निकलने के बाद। इसकी बात करूं C की तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा ब्रोमाइड निकलने के बाद।
तो ये वाला जो बी है ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इस वाले कार्बोकेटाइन के साथ दो दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और आपको पता है जो फिनाइल ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं। तो ये फिनाइल ग्रुप क्या करेंगे? रेजोनेंस के कारण इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देंगे, रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस। इस वाले कार्बोकेटाइन में देखें, इस कार्बोकेटाइन से सिर्फ एक ही फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस के कारण स्टेबल करेगा, लेकिन इससे कम, क्योंकि यहां पर दो दो फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस दिखाएंगे, दो दो फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस दिखाई देंगे, तो ये ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब यहां पर एक ही फिनाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस शो करेगा, तो ये कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बी की। तो बी पहले, सी बाद में। तो प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ है SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में अगर देखें, ये वाला सबसे पहले आ रहा है, तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी कौन सी है? D, C6H5C CH3 C6H5Br। तो हमारा भी D पहले आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद C6H5CH C6H5Br, यानी B, C6H5CH CH3Br। ये मैंने गलत बता दिया, मैंने C बता दिया, B हमारा ये वाला है, C6H5CH C6H5Br, C6H5CH C6H5Br, B, यहां भी B, और यहां पर भी B। उसके बाद आ रहा है C, यानी ये वाला, C6H5CH CH3Br, तीसरे नंबर पर C6H5CH CH3Br, C हमारा भी है, C आ रहा है। उसके बाद A आ रहा है, C6H5CH2Br, C6H5CH2Br SN1 में, बिल्कुल सही है। और SN2 का इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो प्रूफ हो गया, राइट आंसर है।